तिलका रसूल शुरू हो रहा है। तिलका रसूलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअज़िम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजातिम व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुसी वलौ शाअल्लाहु मक़ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलकिन इख्तलफ़ू फ़मिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफ़रा वलौ शाअल्लाहु मक़ततलू वलकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। तिलका रसूलु फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअज़िन, ये रसूल हैं कि जिन्हें हमने एक दूसरे पर फ़जीलत दी हमने बाज़ को बाज़ पर, हमने रसूलों को एक दूसरे पर फ़जीलत दी। मिनहुम, हमने नबियों को एक दूसरे पर फ़जीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिससे अल्लाह ने कलाम किया। व रफ़अ बअदहुम दरजातिन, और उन्हें दराजात में बुलंद कर दिया। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, और दी हमने ईसा बिन मरियम को रोशन दलीलें। व अय्यदनाहु, और ताकत दी हमने उसको बिरूहिल क़ुदुसी, रूह क़ुदुस के साथ। वलौ शाअल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, मक़ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम, नहीं लड़ते वो लोग जो उनके बाद थे। मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, उसके बाद कि जब उनके पास रोशन दलीलें आ गई। वलकिन इख्तलफ़ू, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। फ़मिनहुम मन आमना, उनमें से वो भी थे जो ईमान लेकर आए। व मिनहुम मन कफ़रा, उनमें से वो भी थे जिन्होंने इनकार किया। वलौ शाअल्लाहु मक़ततलू, और अगर अल्लाह चाहता तो आपस में लड़ते नहीं। वलकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। तिलका रसूल फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअज़, ये रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फ़जीलत दी। पीछे जो किस्सा चल रहा था, इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम नबी और मूसा अलैहिस्सलाम नबी, तो कुछ अम्बिया का भी ज़िक्र आया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनके किस्से बयान करने की जो हमारी हिकमत थी वो ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रिसालत का ठोस सबूत देना था हमें, आपके ऊपर उतरने वाले कलाम का ठोस सबूत देना था हमें। तो इसलिए हमने आपकी रिसालत को साबित करके इस किस्से से एक ठोस सबूत, एक वाज़ेह निशानी उतार करके लोगों को बताया कि ये सच्चे नबी हैं और इनकी रिसालत भी सच्ची है। तो रब्त ये है कि आगे अम्बिया के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तिलका रसूलु फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअज़, इसी तरीके से हमने और नबियों के रिसालत को भी साबित किया है और नबियों की मौज़ात को भी साबित किया है, उनके कलाम को हक़ साबित किया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम आज आपकी रिसालत को भी हक़ साबित कर रहे हैं। तो ये ऐसे रसूल हैं जितने भी हमने दुनिया में नबी और रसूल उतारे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअज़, हमने एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से कुछ नबियों को इस तरह फजीलत दी है कि कुछ नबियों से कलाम किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया। व रफ़अ बअदहुम दरजात, और उनको अल्लाह ताला ने कुछ दराजात में बुलंद किया। किसी नबी को किसी दर्जे में ला कर के बुलंद किया, किसी नबी को किसी हैसियत में बुलंद किया, किसी नबी को किसी तरीके से अहमियत दी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व रफ़अ बअदहुम दरजात, उनमें से बाज़ को दराजात में हमने बुलंद किया। व आतैना, इस तरह हमने बुलंद किया कि व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात, हमने ईसा बिन मरियम को रोशन दलीलें दी। ईसा बिन मरियम के कुछ मौजज़ात थे जो और नबियों से मुख्तलिफ थे। व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस, ईसा अलैहिस्सलाम को हमने रूह क़ुदुस के ज़रिए से यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से एक और ज़रिए से ताकत दी, स्ट्रॉन्गनेस दी। वलौ शाअ अल्लाहु, अब यहाँ नबियों को एक दूसरे के ऊपर फजीलत दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नबियों को एक दूसरे के ऊपर फजीलत दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको और पैगंबरों पर फजीलत न दो और ना बाकी पैगंबरों को एक दूसरे पर नामज़द करके फजीलत दो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दूसरे नबियों पर फजीलत न देना और ना कभी किसी एक नबी को लेकर के दूसरे नबी पर फजीलत देना।
यहाँ जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, हमने नबी को एक नबी पर फजीलत दी है। तो ये ऐसा लगता है कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की इस आयत में तज़ाद आ रहा है। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि हम एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत देते हैं, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से मना फरमाते हैं उम्मत मोहम्मदिया को कि उम्मत के लोगों, मुझे और नबियों पर फजीलत ना देना और ना किसी नबी को दूसरे नबी पर फजीलत देना। तो ऐसा लगता है कि जैसे तज़ाद है, लेकिन ये तज़ाद नहीं है। अल्लाह ने जो किसी नबी को नबी पर फजीलत दी है वो इनफिरादी तौर पर फजीलत दी है, किसी भी नबी को तमाम नबियों पर फजीलत नहीं दी। यहाँ अल्लाह ये नहीं फरमा रहे कि हमने किसी एक नबी को दूसरे और तमाम नबियों पर फजीलत दी, नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। यानी कि फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, इस तरह फजीलत दी कि ईसा को जो बय्यिनात दी हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, वो कुछ और थी। दूसरे नबी को जो हमने फजीलत दी, जैसे उनसे कलाम किया, वो कुछ और फजीलत थी। तो ये मुजमलन कुछ फजीलत थी, इजमालन कुछ फजीलत थी। यानी कि इनफिरादी तौर पर हर नबी में कुछ फ़जीलतें हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर किसी भी नबी की फ़जीलत तमाम नबियों के ऊपर नहीं आती। यानी ये कहा जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम तमाम नबियों से ज़्यादा अफजल हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें रोशन दलाइल दे दी है, उन्हें रूहुल कुदूस के साथ ताकत दे दी, तो तमाम नबियों पर इनकी फ़ौक़ियतें नहीं है, ऐसा अल्लाह ने नहीं फरमाया और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। या ये कहा जाए कि मूसा कलीमुल्लाह जो हैं उनसे अल्लाह ने कलाम किया है, तो तमाम नबियों पर उनको इस तरह फजीलत हासिल है कि उनसे अल्लाह ताला ने नहीं, उनको इस तरीके से अपनी ज़ात के अंदर एक इनफिरादी तौर पर फजीलत हासिल है कि उनसे अल्लाह ने कलाम किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर इस तरीके से फजीलत हासिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको 6 चीज़ों में अल्लाह ताला ने और नबियों पर फजीलत दी है। अब ये 6 चीज़ों में अल्लाह ताला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी है, सिर्फ 6 चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि इनके अलावा दूसरे नबियों को भी फजीलत हासिल है, और वो ये हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवामिउल कलिम मुझे दिए गए हैं। यानी कुछ ऐसी अहादीस हैं कि जो जवामिउल कलिम हैं, यानी उनका मफ़हूम बहुत वसी है लेकिन वो बात करने में बहुत थोड़ा सा कलाम है। तो कहा कि जवामिउल कलिम मुझे दिए गए हैं, फ़साहत व बलागत का मौइज़ा मुझे दिया गया है। यानी कि अरबी जो ज़बान है जिसमें कुरान मजीद नादिल हुआ है, ये इंतहाई फसी और बलीग ज़बान है, दूसरी कोई भी ज़बान इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो कहा कि मुझे ऐसा कलाम दिया गया है, अरबी में कुरान मजीद जो नादिल किया गया है वो मेरे लिए एक मौजिज़ा है। तीसरा ये है कि दूर ही से दुश्मन पर मेरा रोब पड़ जाता है, तो काफ़ी दूर की मुसाफत से ऐसा होता है कि मेरा लश्कर दूर ही अभी है लेकिन दुश्मन मेरे लश्कर से खौफज़दा हो जा कर के पलट जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है और ये होता है कि वो ख़ुद ही हार मान लेता है। ये फ़जीलत सिर्फ़ मुझे दी गई है। और फरमाया कि गनीमत का माल मेरे लिए हलाल कर दिया गया, दूसरी उम्मत के लिए हलाल नहीं था। वो लोग जला दिया करते थे और उसे आग आती थी और कबूल कर लिया करती थी, ये उसकी कबूलियत की निशानी होती थी। लेकिन गनीमत का माल मुजाहिदीन में तकसीम हुआ करता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। ज़मीन फरमाया कि ज़मीन पर नमाज का जायज़ हो जाना मेरे लिए हलाल है। तो जहाँ भी उम्मत मोहम्मदिया के अफराद हों, उम्मत मोहम्मदिया जहाँ भी उनको नमाज का वक्त मिल जाए वो वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन और उम्मतों के लिए नहीं था कि वो कहीं भी किसी जगह पर भी किसी वक्त नमाज़ पढ़ सकते थे। उनके लिए कुछ खुसूसी तौर पर ऐसी इबादत गाहें थी कि बस वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ा करते थे। ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इनफिरादी तौर पर एक फ़जीलत थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख़ातमुन नबिय्यीन करार दिया गया है, कि मैं तमाम नबियों का एक ततिम्मा हूँ, एक तकमीला हूँ नबुव्वत का। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और मुझे पूरी दुनिया की तरफ नबी बनाकर भेजा गया है। और जो नबी थे मुझसे पहले उन्हें सिर्फ़ उनकी उम्मतों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था, बाकी और लोगों की तरफ नबी बनाकर नहीं भेजा गया था। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी और नबियों पर यानी मुकम्मल तौर पर फ़जीलत नहीं दी गई, बल्कि मुझे इजमाली तौर पर फ़जीलत दी गई है जो मेरी ही ज़ात में ख़ास है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, अगर अल्लाह ताला चाहता तो ऐसा होता कि जो लोग नबियों के बाद झगड़ पड़े हैं, जब उनके पास रोशन दलीलें आ गईं और रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी वो आपस में एक दूसरे से झगड़ पड़े हैं, अगर अल्लाह की मंशा ना होती तो ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा ना करते। वलाकिन इख्तलफ़ू, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। फ़मिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफ़र, उनमें से वो भी थे जो ईमान लेकर आ गए और वो भी थे जिन्होंने कुफ्र कर दिया।
यहाँ वही मसला जो पहले आपको समझाया जा चुका है कि मसला तकदीर उठता है कि अगर यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौशा अल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, अगर अल्लाह ताला चाहता तो नहीं झगड़ते वो लोग कि जो उनके बाद थे। यानी नबी तो चले गए, अम्बिया तो उनकी इस्लाह करके चले गए, लेकिन उनके बाद लोगों ने इख्तिलाफ़ किया। कुछ लोग ईमान पर साबित कदम रहे, कुछ लोगों ने कुफ्र कर लिया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी इतनी इस्लाह की बनी इसराइल की, लेकिन वो थोड़े अरसे तक इस्लाह पे रहे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अरसा गुजरा फिर दोबारा से वही बुत परस्ती और वही इसी तरीके से कुफ्र शिर्क में मुब्तला हुए, आपस में लड़े झगड़े और फिर जालूत ने उन पर कब्ज़ा कर लिया। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में नहीं झगड़ते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़ाई होती है तो अल्लाह के हुक्म से होती है। ऐसा ही हो रहा है जी? नहीं, इसका ये मतलब है अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि वलाकिन इख्तलफू, उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। नबी ने जिस ट्रैक पर उस कौम को जमा किया था ला करके, नबी ने जो हिदायत का रास्ता उन्हें दिया था वो उससे खो गए और उन्होंने उस हिदायत की तालीम पर इख्तिलाफ़ किया, हिदायत के नुस्खों पर इख्तिलाफ़ किया, उन इरशादात पर इख्तिलाफ़ किया और कहने लगे कि अल्लाह ने फरमाया मन आमना फ़मिनहुम मन आमना। फिर दो ग्रुप बंदियाँ हो गई, कुछ ईमान वाले हो गए, कुछ काफिर हो गए। जब ईमान वाले हो गए और काफिर हो गए तो फिर इक़्ततलू, फिर उन्होंने किताल किया। यहाँ पर मंशाए इलाही ये है कि जब कोई जंग के लिए आमादा होता है, मैदान जंग में आ जाता है तो फिर लड़ाई होती है। मंशाए इलाही तो यही है ना, अगर कोई तलवार उठाता है दूसरा भी तलवार उठाता है तो जंग हो जाती है, ये मंशाए इलाही। लेकिन अल्लाह की मंशा कुछ और है और अल्लाह की मोहब्बत कुछ और है। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ शाअ अल्लाह, देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं शाअ अल्लाह, जो मंशा से निकला है, यहाँ अल्लाह की मंशा है। यानी अगर कोई मैदान जंग में उतरेगा तो लाजमी तौर पर उसके मुकाबले पर कोई दूसरा भी उतरेगा और फिर जंग होगी। तो मंशा इलाही ये है कि लड़ने वाले से लड़ा ही जाता है।